नमस्कार साथियों, मैं सीएम शर्मा कौटिल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्वेश्चन लेकर आए हैं परसेंटेज के। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन जरूर हैं पर इंपॉर्टेंट है, एमटीएस सीपीओ में पूछे गए हैं। तो हमने जो चर्चा की थी पिछले वीडियो पे, आप लोगों ने कमेंट भी किए उस पर, किस पर, मुद्दा नॉर्मलाइजेशन पर। ऐसे ही एक क्वेश्चन भी है परसेंटेज के। क्या होता है कि लोग वही क्वेश्चन दिखाना चाह रहे हैं जिनके शॉर्टकट अवेलेबल हैं, जो हो सकते हैं शॉर्टकट से, तो वो अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये थोड़े से लेंदी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इन पे लोग कम वीडियो बना रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करें। और ये लगातार देखा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है एमटीएस 2020 में आया हुआ है, और भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 5 से 7 जो भी क्वेश्चन है आज हम इनको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कैसा लगता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लगते हैं, तो आप अपना राय कमेंट में जरूर बताया करें। ठीक है, देखते हैं साथियों क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा है, कह रहा है कि 270 का x प्लस 25%, 240 के x% से 20% अधिक है। अच्छा देखो, परसेंटेज जब हमने पढ़े तो हमने ये देखा कि कोई व्यक्ति अगर 20% ज़्यादा है या कोई आर्टिकल 20% ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 से प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 120%। अगर कम होता तो कितना हो जाता, 80%। तो बस हमें क्या करना, दोनों को इक्वल कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि x प्लस 125 का 12% और x के 10% से कितने प्रतिशत अधिक है। x plus 25% of 270 is 20% more than x% of 240. Then 12% of x plus 125 is what percentage more than 10% of x. देखो पहला क्वेश्चन है तो हम सारी लाइनें लिख रहे हैं, लेकिन इसी टाइप के अगले क्वेश्चन से हमें क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करना है, छोटा करना। और कोशिश यही करना है एग्जाम में कि हम पेन का कम यूज करें। कुछ चीज़ें हमें ओरली लर्न हो। परसेंटेज जैसे आपको अगर ओरली लर्न होंगे तो आप आसानी से कर लोगे। मैं बोलूँ 20% अधिक है, मोर देन है, तो आपको पता होना चाहिए 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। क्या लिख देंगे हम, 6/5। लेस देन होता तो क्या लिख देते, 4/5। बस इतनी से काम। और जब हम इक्वल लगाएं या किसी नंबर में रेशियो लगाएं तो हम ये देखते हैं कि अगर परसेंटेज लगा भी दें तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा दोस्त, कैंसिल हो जाएगा। देखो कह रहा है 270 का x प्लस 25%। अब बहुत ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में डिटेल में लिख रहा हूँ, 270 मल्टीप्लाई x प्लस 25%। ठीक है, फिर कह रहा है कि 240 से कितना, x% से, 240 के x% से कितना अधिक है, 20% अधिक है। अब दोस्त अगर ये 20% है, इसका मतलब ये कितने परसेंट है, 120% है। अगर मैं इक्वल लगा दूं इसको, इसका मतलब है कि अगर मैं ये अधिक है तो इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, इधर लिख दूंगा मैं कितना, 6/5। अब 6/5 समझ में आ गया, क्योंकि 120% है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6/5। मैं ऐसे भी कर सकता था, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यही चर्चा कर रहा था कि परसेंटेज क्यों लिखें। ये 0 से 0 कैंसिल। अगले क्वेश्चन में ये बातें हम लिखेंगे नहीं है, तो इसी क्वेश्चन में समझना है आपको। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उन तक पहुँचे, सारी बातें पहुँच जाएं। आपको बहुत अच्छा लगता तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, या आपका कोई क्वेश्चन होता है उसको भी सेंड करते रहें और जुड़े रहें हमसे। देखो 3 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स। 3 से कैंसिल हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स। 3 से 3 टाइम्स। अब आप देखो ये 5 नीचे लिखा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब देखो यही सब कहानी है। अब मैं लिखूं 15 का मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 15x। 15 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे 375, और 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 16x। ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 375। ठीक है, अब इनके वीडियो नहीं बनाते हैं लोग बाग, क्योंकि इस पे क्या लगेगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई क्या है, अपने पास डिटेल मेथड में अपन चले जा रहे हैं सारी बातों को। परसेंटेज को बस खाली हम इन्हीं क्वेश्चनों को छोटा कर सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है, देखो x प्लस 25 का 12%। तो दोस्तों को इनके अलग अलग नहीं निकालना है, मैंने क्या करना है, देखो यहां समझना बॉक्स में। अब x की वैल्यू तो दोस्त पता है 375 है, अगर 125 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, कितना परसेंट है, 12%। 12 लिखा, देखो परसेंटेज नहीं लिखा, देखो ज्यादा, एक एक लाइन कम कर रहे हैं। फिर कह रहा है कितना, x%। x की वैल्यू कितनी है, 375, और इसका कितना परसेंट, 10%। हमने क्या किया कि रेशियो लिख लिया। इससे क्या बेनिफिट हुआ, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, लिखा नहीं है। अब देखो यहां से कि ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, ये कितनी बार, 5 बार, 2 से, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स। 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और 25 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 15 टाइम्स। कैसे पता, देखो 25 का और 15 का जब मल्टीप्लाई किया तो 375 हुआ,
तो आपको स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन करना है, ध्यान रखो। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, 3 से कितनी बार 5 टाइम्स, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8:5 आ गया। तो दोस्त कितना कम है 3। किससे पूछा जा रहा है देखो जरा, x के 10% से। जिससे पूछा जा रहा है उसको कहाँ लिखेंगे, बेस वैल्यू पे। तो नीचे क्या आ जाएगा 5, और 3/5 सबको पता है कितना परसेंट होता है 60%। तो ये आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन था, और ऐसे ही सेम क्वेश्चन लाए हम दोस्त तुम्हारे लिए सारे। आज बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन को, आग लगा देनी है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देख लो इसको, बिल्कुल सेम लाए हैं। सेकंड देखो, ये भी एमटीएस 2020 का ही है। कह रहा है कि 180 का x%, x प्लस 350 से 25% कम है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला क्वेश्चन जब हमने क्लास में पढ़े तो बच्चों को सबसे ज्यादा, सर कौन सा कम है कौन सा बढ़ा दें, कुछ भी नहीं करना है। देखो मैं लिख रहा हूं x% ऑफ 180 इज 25% लेस देन x प्लस 350। तो मैंने लिखा यहां पे 180 इंटू कितना लिखा है x%। अब मैं क्या लिख रहा हूं, सिर्फ x, देखते जाना, इक्वल लगा दिया किससे, 350 से x प्लस 350, ये लिख दिया। कौन सा कम है देखो, 180 का जो x% है वो x प्लस 350 से 25% कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोस्त कितना परसेंट है, 75% है। अगर 25% कम है तो कितना हो जाएगा 75%। देखो 180 का x% x प्लस 350 से कितना कम है, तो इसका मतलब है कि ये कितना है 75%। इसको भी अपन कितना बना देते हैं 75% बना देते हैं। तो यहां लिख दिया मैंने 75 डिवाइड बाय कितना लिख दिया 100 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां से, और यहां पे क्या था ये x%, तो x% नहीं लिखा, इसका मतलब इसकी भी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि परसेंटेज अगर मैं यहां लिख देता तो ये परसेंटेज से इधर का परसेंटेज कैंसिल है। अब देखो कैंसिल करेंगे इसको तो कितने से कैंसिल करेंगे, 15 से। 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और 15 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार। देखते चलना दोस्त, तो ये हो गया कितना 12x। कैलकुलेशन देखना जरा मेरी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा प्लस का, माइनस करेंगे तो दोस्त कितना बचेगा 7x, और ये कितना बचेगा 5 इंटू 350। ये बात समझ गए क्या, फिर से एक बार, 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 5x हो जाएगा, मैंने लिखा नहीं, ये इधर 5x जाएगा तो 12x में से माइनस करेंगे क्या बचेगा 7x। 5 का मल्टीप्लाई इसमें लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 350। 7 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 टाइम्स, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 250। थोड़ी सी एडवांस कैलकुलेशन के साथ है, देख लो x की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब क्या पूछा गया, बस पुट करेंगे, फिर बॉक्स के अंदर देखते हैं इसको, लिखते हैं, देखते जाओ। ठीक है, बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं इसको। अब पूछा क्या जा रहा है देखो, 18% अपन से पूछ रहा है x प्लस 50 का 18%। ठीक है, देखो 18% ऑफ x प्लस 50, तो मैंने लिखा है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 250, तो डायरेक्ट लिख दोगे कितना हो जाएगा 300। कितना परसेंट है 18%। रेशियो लगाएंगे दोस्त, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे नहीं। x के 12% से, x की वैल्यू कितनी है 250, इंटू कितना लिख देंगे 12%, 12 लिख दिया। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 बार कैंसिल हो गया, 5 से 6 बार, 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 9 बार। तो अपने पास अब कितना बचा है, यहां से देखो फिर से गैप कितने का है 4 का। किससे पूछा जा रहा है, फिर से देखो 5 से, x के 12% से, नीचे क्या आ जाएगा 5, और 4/5 क्या होता है दोस्त 80%। खत्म। इस प्रकार के क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन कहां की ओर, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, इनमें कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप बता दें मुझे, कोई भी समस्या आ रही हो तो आप बताते रहे अपने कमेंट में राय। हमको चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं एक बार। ये देखो, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, सेम। यदि 150 का 3x माइनस 10%, 300 के x% से 15 अधिक है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ दोस्त, पहले 2 क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, परसेंटेज में बोला 15% अधिक है या 15% कम है। इस बार बोल रहे हैं ओनली 15 अधिक है। तो कह रहा है कि 220 का 2x प्लस 5%, 250 के 250 के x प्लस 10% से कितना प्रतिशत अधिक है। 3x माइनस 10% of 150 exceeds x% of 300 by 15. Then by what percentage 2x plus 5% of 220 more than x plus 10% of 250। कोई बात नहीं, फिर देखेंगे, देखो जरा क्या लिखा है, 150 150। ठीक है,
150 का कितना है 3x माइनस 10%। मैंने लिखा 3x माइनस 10%। इस बार परसेंटेज लिख रहा हूं, जरा देखना, इस बात पे भी चर्चा करेंगे अभी हम। ठीक है, इक्वल लगा लेते हैं, फिर प्लस माइनस कर लेंगे। किससे पूछ रहा है? 300 के x% से। तो 300 इंटू x%। कितना देखें, ये 15 ज्यादा है, ये वाला नंबर 15 ज्यादा है। मैंने 15 यहां क्या कर लिए, प्लस कर लिए। जिसके पास 15 ज्यादा थे, अगर मेरे पास 15 रुपए ज्यादा है, या तो मैं अपने में से 15 रुपए आपको दे दूं, या आपको कोई 15 रुपए दे दे, या मैं ही 15 रुपए दे दूं, दोनों इक्वल हो जाएंगे दोस्त। ये दोनों अब क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जरा देखो, अभी परसेंटेज से परसेंटेज हमने कैंसिल कर लिए थे, पर अब नहीं हो पाएगा कैंसिल, तो कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, देखो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लिया और 100 का डिवाइड कर लिया। समझना ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो परसेंटेज का मतलब क्या होगा कि नीचे 100 लिखा होगा, अगर ये 100 यहां से हटा दूं और यहां पे दोस्त क्या लगा दूं, परसेंटेज लगा दूं, तो अब क्या कर सकता हूं मैं, परसेंटेज 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 कैंसिल हो गए। लेकिन कैसे? कॉमन लेके। मजा आ रहा है? ठीक है, ये परसेंटेज कैंसिल हो गए। कैलकुलेशन देखना अब फिर से, 150 से काट रहा हूं दोस्त, एक बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। और ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? एक बार। तो ओनली क्या बचेगा? 10 बचेगा। अब कैलकुलेशन आसान हो गई। देखो ये लिखा है 3x माइनस 10 इक्वल क्या लिखा है 2x और प्लस क्या लिखा है 10। तो बोलो कितना बचेगा? ये x बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20, क्योंकि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं। लास्ट वाले में क्या करना है? रेशियो वाले मेथड से करना है। देखो क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट लिखेंगे। 220 लिखा है पहले, और यहां क्या लिखा है 250। देखो मैं बार बार लिख रहा हूं, अब मैंने सिर्फ 22 लिखा है। मुझे पता चल गया कि 0 से 0 कैंसिल हो जाना है। 2x, x की वैल्यू कितनी है 20, 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 45। परसेंटेज मैंने फिर नहीं लिखा क्योंकि रेशियो लगा दिया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। क्या लिखा हुआ है 25, 25 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि 0 हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। x प्लस 10, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल कर लो आप। 25 से ये को कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बार हो जाएगा? 9 बार। 3 से कैंसिल कर देंगे, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बार हो जाएगा? 10 बार। 2 से कैंसिल कर दोगे तो ये 5 बार, और 2 से कैंसिल करेंगे ये 11 बार। तो ये हो जाएगा कितना अपने पास 33। रेशियो क्या बन जाएगा 25। कितने का गैप हो रहा है अपने पास? देखो 8 का। तो 8 का अगर गैप हो रहा है और पूछा किससे जा रहा है? इसी नंबर से। देखो x प्लस 10% से, तो नीचे क्या लिख देंगे 25। परसेंटेज निकालना इंटू 100, 4 बार कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 32%। तो 32 इसका आंसर आ जाएगा। बढ़िया लग रहा है? चले अगले क्वेश्चन पे। ऐसी को एक बार देखना है, देख लो एक बार। कोई भी डाउट आ रहा है क्या आपको? प्रॉपर बात समझ पा रहा है? एक ही टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूं। मेरी खासियत है कि मैं एक ही टाइप के लेके आऊं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा स्पीड में भी चल रहा है, तेजी से। ठीक है, फिर से देखो 190 के x% का मान 180 के x प्लस 10% से 15 कम है। पहले वाले में 15 क्या था? ज्यादा था। मजे आ रहा है? बिल्कुल सेम सेम चल रहे हैं। इस बार 15 क्या कह रहा है? कम है। x% of 190 is 15 less than x plus 10% of 180, then x plus 30% of 90 is what percentage more than x% of 150? कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे। कह रहा है 190 का x%, मैंने लिखा 190 इंटू x%। देखो इक्वल लगा दिया पहले ही, और क्या लिख रहा हूं 180। 180 के कितने परसेंट से? x प्लस 10% से। 180 के x से कितना? 15 कम है। इस बार 15 कौन सा? ये वाला 15 कम है। ठीक है, तो इस साइड 15 जोड़ दें या इसी में माइनस कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से माइनस कर देते हैं 15। अब इक्वल करना है तो फिर से दोस्त क्या करूंगा मैं? 100 का डिवाइड, 100 का मल्टीप्लाई, और ये 100 नीचे लिखा है तो अगर यहां लिख दूंगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा। तो ये परसेंटेज परसेंटेज गए घूमने कॉमन लेके, और क्या क्या घूमने चला जाएगा? देखो 0 0 1 0 चला जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा? 19x, और ये क्या बचेगा? 18x x, और प्लस क्या बचेगा? 180, और माइनस क्या बचेगा दोस्त? देखो यहाँ पे 10 कैंसिल हो गया, 150। तो ये इधर जाएगा तो x, ये माइनस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 30। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको आसान बनानी है। इसी के साथ कैलकुलेशन की क्लास में भी जुड़ सकते हैं। हम अगली बार कैलकुलेशन की क्लास भी लेके आए जिसमें आपको नंबर,
सिस्टम की भी पूरी क्लास रहेगी हमारी, ठीक है। अब x की वैल्यू पता चल गई है आपको। फिर से वैल्यू रखेंगे, देखो कैसे रखनी है, फिर से देखो क्या पूछ रहा है अब हमें, 90 का कितना पूछ रहा है, x प्लस 30%। तो 90 की जगह मैंने क्या लिखा, 9, क्योंकि मुझे पता है यहां भी देखो एक जीरो यहां से और एक जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा। वैसे और छोटा भी लिख सकते थे, 3 लिख देता, यहां 5 लिख देता, ये भी सीखनी है आपको एडवांस क्लासेस में। तो मैंने अभी 9 लिखा हुआ है, x प्लस 30 लिखा है, 30 तो कितना हो जाएगा दोस्त, 60 हो जाएगा। परसेंटेज नहीं लिखूंगा क्योंकि रेशियो लगाऊंगा कैंसिल होगा। अगली बार क्या कह रहा है, 150 है, हमें पता है हमने जीरो पहले से खा गए मतलब समझ में आता है, ठीक है। x% कितना हो जाएगा, 30, 30 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार, ये 3 से 3 बार कैंसिल, ये 5 बार कैंसिल, क्या आ गया 6:5। कितने का गैप है दोस्त, 1 का, ठीक है। किससे पूछा जा रहा है, देखो कह रहा है कि 90 के x प्लस 30 का मान इससे पूछा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लो, चले आगे और आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन। आप बिल्कुल तब तक सीख नहीं जाओगे, तब तक हम करवाते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। फिर कह रहा है कि 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से कितना अधिक है, 25% अधिक है। फिर से इस बार बोल दिया 25% अधिक है। 25% अगर अधिक है, ठीक है, x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, देन 10% ऑफ x प्लस 50 इज 4% लेस देन 15% ऑफ x, ठीक है भाई। कह रहा है कि 220 का x प्लस 20%, ठीक है। तो यहां लिख दिया 250, अच्छा 220 के x% से 25% अधिक है, ठीक है, 250 लिख दिया। अब देखो 250 ना भी लिखे, अब तो सीख गए, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखो ये अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता, एक जीरो काट दूं, देखो एक जीरो का कोई काम नहीं है, ये भी सीखना है। एक जीरो हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, एक जीरो हटा के लिखेंगे, सिर्फ लिखा मैंने 25 इंटू x प्लस 20, परसेंटेज भी हटा दिया, देखते जाना। फिर क्या कह रहा है आपसे, 22 लिखूंगा 22, और कितना है कि x% से तो ओनली x बचेगा, 25% अधिक है, ये मतलब अधिक है तो इसका मतलब कितना परसेंट है, 125%। मैंने इसको आसान बना दिया दोस्तों को, डायरेक्ट लिख देता हूं, ये 125 है। अब 125 भी आपको पता होना चाहिए बस यार, कितना 5/4 होगा कि नहीं होगा, तो बस कैंसिल कर लेते हैं। अब 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, ठीक है, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से ये 11 बार, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, देखना। तो ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस कितना हो जाएगा 200, और इक्वल लिखा है 11x, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। आसान काम, फिर यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। x प्लस कितना लिखा है, 50 लिखा है। अब मुझे बताओ 200 लिखा है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 250, यहां पे डायरेक्ट 250 लिख देता हूं, 250 लिख देता हूं। कितना परसेंट है, 10%, तो ओनली 10 लिखूंगा। फिर x कह रहा है तो क्या लिख दूंगा, 200। अब देखो प्रैक्टिस और होती तो यहाँ पे 5 लिख देता, यहाँ पे 4 लिख देता, पर बहुत शॉर्टकट कर दो ना, फिर बच्चे कमेंट में करते हैं सर समझ में नहीं आया, आप तो बहुत फास्ट करा गए। क्या पूछ रहा है, 15%, तो 15 लिख दिया। 200 50 से कैंसिल करेंगे 4 बार हो जाएगा, 50 से कैंसिल करेंगे 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, तो क्या बन जाएगा 5:6 बन जाएगा। एक अब तो ये पता चल गया सी से पूछ रहे हैं, और 1/6 सबको याद है, 2 क्या होता है भाई, 16 इंटीजर 2/3%, सी आंसर आ जाएगा। तो देखो स्पीड अपने आप बढ़ती है, प्रैक्टिस से बढ़ती है। आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन बना रहा है, कैलकुलेशन कठिन बनी रहे, आपको क्या करनी है, स्क्वायर क्यूब टेबल पे काम करना है, और क्या करना है भाई, काम करते रहना है, ठीक है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन किसमें लिखा हुआ है, सीपीयू 2020 का लिखा है। अब तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं 4-5 क्वेश्चन, वो किसके थे, एमटीएस के थे। अच्छा देखो एसएससी लगातार क्वेश्चन पूछती है, कैसे पूछती है, सेम क्वेश्चन। अच्छा मैंने जो चर्चा की थी नॉर्मलाइजेशन की, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, जरा वीडियोस को देखना आप गौर से। हमने ये देखा कि एमटीएस में, अब देखो 2020 में लगातार कैसे पूछे, सेम क्वेश्चन पूछे। अब बताओ मुझे, अगर सेम क्वेश्चन दोस्त पूछे जा रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली है कि लगातार अगर सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो नंबर क्या हो जाएंगे आपके, कम होते जाएंगे। तो आप चक्कर में ना पड़े, ये सारे टीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं और एक ही मुद्दा बना के आपके पास लेके आ जाते हैं,
क्यों? क्योंकि आप लोग उनको देखोगे कि ये हमारे लिए लड़ रहा है, ये हमारे लिए लड़ रहा है, ये अपने लिए लड़ रहा है, ये पॉलिटिक्स हो गई है। एक ही पे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना है, शाम को अपन को क्या एक मुद्दा बना लेना है, शाम को फिर एक साथ मिलेंगे, जैसे बीजेपी कांग्रेस का कर रही है। तो आप इन सब चक्करों में ना पड़े, आप पढ़ने पे ध्यान लगाएं, ठीक है। तो ये देखो सीपीओ में आया। अब क्या चेंजेस किए, थोड़ा सा चेंजेस कर लिया। क्या? यहाँ पे x% बढ़ा दिया और x% क्या कर लिया उन्होंने, कम कर लिया। कह रहा है इफ डिक्रीजिंग 110 by x% gives the same result as increasing 50 by x%। मतलब कह रहा है 110 को x% बढ़ा कम कर दिया गया और 50 को x% बढ़ा दिया गया, दोनों ही कैसे हैं, इक्वल है। तो अब बताओ मुझे, मैं ये कह रहा हूँ इस जीरो का कोई काम नहीं है, परसेंटेज का कोई काम नहीं है, ठीक है भाई। यहां से जीरो हटा दो, यहां से परसेंटेज हटा दो, क्या कैलकुलेशन है देखो, लिख दिया मैंने 11 इंटू क्या लिखूंगा इस बार 100 माइनस एक्स, क्योंकि अगर 20% होता तो दोस्त क्या लिखते थे अपन 80%, x% कम हुआ तो क्या लिखोगे 100 माइनस एक्स। परसेंटेज में लिखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इक्वल लगाऊंगा तो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बस इक्वल लगा दिया। अब क्या करना अपन को, 5 इंटू 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करोगे, देखो डायरेक्ट लिख सकते थे, ये कितना आ जाएगा 1100, ये आ जाएगा 11x, ये कितना हो जाएगा 500, ये कितना 5x, ये कितना हो जाएगा दोस्त 16x, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 600। कैंसिल कर लेते हैं 16 से, 16 से कैंसिल करोगे 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 16 3 48, 16 3 जा 48, कितना बचेगा 12 बचेगा अपने पास। तो कितने हो जाएंगे 120, तो कितने बार का हो जाएगा 7 बार, 16 7 जा कितने होते हैं 112, 112। तो अब अपने पास कितने बचेंगे 8, 16 5 जा 80, 37.5 आ गया। बस यही कैलकुलेशन सिखाना चाह रहा हूं आपको, डायरेक्ट टेबल याद करनी है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि किस किस को भाई मेरे 50 तक की टेबल याद है, 100 तक के स्क्वायर याद है और 50 तक के क्यूब याद है, ठीक है। अगली क्लास में आपको बताना है, कमेंट करके ध्यान रखना है, जुड़ना है और डेली अपनी तैयारी को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अब फिर से क्या कह रहा है देखो, एक 650 का x% 680, मैं कह रहा हूं ये जीरो तो कट जाने हैं दोस्त, और ये परसेंटेज भी कट जाना है, समझ पाए। छठवें जार के क्वेश्चन में हम बहुत छोटा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ देखो किसका मल्टीपल लिखा है दोस्त, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं लेना है। 13 का मल्टीपल लिखा, 13 से 5 बार कट जाएगा, 13 से 6 बार, मैंने डायरेक्ट 5 लिखा। और क्या कह रहा है x%, यहां लिख दिया 37.5, परसेंटेज नहीं लिखा, समझ रहे, घूम रहे हैं लोग, घूम रहा है परसेंटेज, घूम रहा है भाई। अगले में चलेंगे अपन, क्या कह रहा है 78, 78 की जगह क्या लिखेंगे अपन 6, क्योंकि 13 से 6 बार कट जाएगा। x की वैल्यू क्या है 37.5, 10 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 27.5, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बस ये पॉइंट सारे कैंसिल है आपके, 25 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा एक बार, 12 बचेगा 15 बार, मतलब पूरा टोटल 15 बार। 25 से इसको कैंसिल करेंगे एक बार, फिर से एक बार, ठीक है। 3 से कैंसिल करोगे आप 2 बार, 3 से कैंसिल होगा 5 बार, क्या बनेगा जल्दी जल्दी बोलो 25, थोड़ी सी स्पीड में 22, आप धीमा करके देखें, 3 बाय कितना 22 इंटू कितना 100। अब जरा कैंसिल करोगे देखो, चलो 22 की टेबल ही पता है, कैंसिल कर लेते हैं 2 से, ये आ जाएगा कितना 50, तो ये आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 11, 11 से कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर की हो जा रहा है 1, कितना बचेगा 4 बचेगा अपने पास, तो कितनी बार हो जाएगा 3 टाइम्स, कितना बचेगा 7, तो लगभग कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, आगे नहीं करूंगा मैं। कह रहा है निकटतम पूर्णांक बताना था, तो कौन सा आंसर आ जाएगा 14%, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है, ज्यादा स्पीड हो गई होगी, इसको स्लो करके देख लेना, ठीक है। दोस्तों को ये क्वेश्चन थे जो हमने लेके आए आपके लिए, सारे सेम क्वेश्चन देखे। एसएससी क्या करती है, रिपीटेशन करती है, डाटा चेंज नहीं कर पा रही है बहुत ज्यादा, तो क्या डाटा चेंज हुआ इसमें, इनके वीडियोस नहीं थे, हमने कोशिश की बनाने की, क्योंकि ये थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, लोग वही मुद्दा लेके आते हैं, वही वीडियोस लेके आते हैं जो शॉर्टकट है, बता दिया हमने, ये पढ़ा दिया हमने, ये कर दिया। तो आप इन सब पे बातों पे मत ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान, ठीक है। लोगों बच्चों से कहो कि पढ़ लो बेटा, तो पढ़ते नहीं है, अरे सर हमने तो बातें बंद कर दी है, किससे, बोले बातें, अरे सर उससे बात नहीं बंद कर दी है, तो उसकी बातों से नहीं होगी, बोले एक सारी सुनाता हूँ फिर चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ले आता हूँ पहले। ये वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेके आंसर बताना है इसका, क्या आंसर आएगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में सबको बताना है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। फिर एक शायरी सुना देता हूँ, फिर मैं जाता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन को लेके आएंगे। क्या आवाज आ रही है बहुत ज्यादा है? अब तो ब्रेक ही हो गया, अब वहां से जोड़ दोगे क्या, वो काट दोगे,
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है घर पे, और इसका जो भी आंसर आता है भाई कमेंट में जरूर बताना है। और आपको समझ में आया कि नहीं आया तो भी ये भी पता चल जाएगा। फिर स्पीड कम ज्यादा करनी है, आपके साथ चलना है, तो आप वो भी बातें बताते रहना। जैसे बहुत सारी बोलते हैं बच्चे बात नहीं करनी है, तो अभी क्या करना है, पहले फोकस रखना आपको अपने सिलेक्शन पे। बोले बात उससे नहीं करनी है, बात उससे नहीं करनी है, पर बात उसी की करनी है। समझ गए क्या? ठीक है दोस्तों, जय हिंद।